अब चलिए आगे बात करते हैं। राजधानी दिल्ली में आज जनता की सुविधा के लिए 5 नए आधार सेवा केंद्रों की शुरुआत कर दी गई है। इन सेवा केंद्रों का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मेट्रो स्थित आधार सेवा केंद्र से किया। इस अवसर पर मॉडल टाउन विधायक अशोक गोयल देवराहा और साथ ही यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नए आधार अपडेट सिस्टम से घुसपैठियों साथ ही फर्जी लाभार्थियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। नए केंद्रों से आधार से जुड़ी सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी और सुलभ होंगी। डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके माध्यम से आज आधार नाम का ये जो पहचान पत्र प्रत्येक भारतीय को मिल पा रहा है, ये हम सबको आपस में भी जोड़ता है और इस जमीन से जो भारत भूमि है इसकी पहचान भी देता है। ये डिजिटल इंडिया की दिशा में वो महत्वपूर्ण कदम है जो अपने आप में इस भारत देश को आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। आज आजादपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे नया आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है भुवनेश कुमार जी, सीईओ यूआईडीएआई। सर, किस तरीके से जो ये नए आधार सेवा केंद्र है आज 5 खोले गए हैं और इनके अंदर क्या क्या खासियत है? वैसे तो पूरे देश में काफी बड़ी संख्या में आधार केंद्र हैं और आधार एनरोलमेंट किट जिसको हम कहते हैं वो उपलब्ध है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो विशिष्ट प्रकृति के आधार केंद्र हैं जो यूआईडीएआई स्वयं चलवाता है अपने सुपरविजन। तो इस तरह के सेवा केंद्रों की एक अलग ब्रांडिंग है। यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो संतोषजनक तरीके से बिना शिकायत के मिलती हैं और कई ऐसी सेवाएं हैं जो अन्य केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है, वो यहाँ पर 100% सेवाएं उपलब्ध हैं। व्हाइट लिस्टेड अपडेट भी यहाँ उपलब्ध है, एनरोलमेंट भी उपलब्ध है और हर तरह के जो डेट ऑफ बर्थ अपडेट या एड्रेस अपडेट वो सब यहाँ उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन इनको बुक कर सकते हैं, वॉक इन में आ सकते हैं और एक सेंटर पर 4, 8, 12, 16 ऐसे मशीनें होती हैं और ये ट्रेन्ड ऑपरेटर्स यहाँ पर काम करते हैं बिना किसी प्रकार की ओवरचार्जिंग के लिए। इसलिए लोगों का इन पर बहुत विश्वास है। जिस तरीके से एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एआई स्पेशल कुछ खास है क्या? जी, जो फेस ऑथेंटिकेशन की तकनीक है वो एआई पर आधारित है और चेहरे प्रमाणीकरण से ही बहुत सारी सेवाएं आज की डेट में मिल रही हैं। पहले जो फिंगरप्रिंट के माध्यम से ली जाती थी, जैसे राशन की सेवाएं भी हैं, तो वो भी अब फेस ऑथेंटिकेशन से उपलब्ध हो गई हैं। ये सब एआई पर आधारित हैं। जो एनरोलमेंट के समय या अपडेट के समय डॉक्यूमेंट देते हैं उन सबको भी हम चेक कर पाते हैं, उसमें भी एआई का प्रयोग होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज के युग की जो टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं कि आधार का जो ये अपडेट वर्जन है ये कहीं ना कहीं भारत में होने वाली घुसपैठ पे भी मार करें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि 18 साल से ऊपर के जो भी नए आधार हैं वो जिला प्रशासन को सत्यापन के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए अब किसी भी अवैध जो प्रवासी है यहाँ पे उसके द्वारा आधार बनवाया जाना संभव नहीं है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा। तो ये थे हमारे साथ सीईओ यूआईडीएआई भुवनेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नए आधार सेवा केंद्र का आजादपुर में के साथ साथ ही 4 जगहों पर शुभारंभ किया गया। देखिए, जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी बनी है, मॉडल टाउन विधानसभा को उन्होंने एक विशेष स्थान दिया और अभी तक हमारे यहाँ 6 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं, 10 अभी बन रहे हैं, जिससे कि दिल्ली और हमारी मॉडल टाउन विधानसभा के जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, सबको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। हमारे यहाँ पर अटल कैंटीन जो कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा, ऐसी 2 अटल कैंटीन करीब निर्माणाधीन है जो कि अगले 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगी और 2 और प्रपोज है, यानी कि 4 जगह अटल कैंटीन जहाँ पर 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा, वो भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को दिया। ये दिल्ली वालों को बहुत बड़ी सौगात है और मॉडल टाउन विधानसभा के लिए तो बहुत ही बड़ी सौगात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 5 सेंटर खुले जिसमें एक हमारी विधानसभा को
और मेरे वार्ड के लिए तो बहुत ही बड़ी सौगात है। दूर जाना पड़ता था, गरीब लोग होते हैं, कभी वहाँ इंटर पर जाना पड़ता था, कभी प्रेवेंशन मैदान जाना पड़ता था। सुंदर लोग का बंद होने से सेंटर में दिक्कत आ रही थी। मैं माननीय सीओ साहब का और मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बिल्कुल नजदीक में सेंटर खुलवा दिया, जिससे जनता को बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं।